कोलकाता के एक पुराने घर का एक बहुत अजीब नियम है। रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाकर सिर्फ इतना पूछे, प्याज है, तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, क्योंकि जिसने भी प्याज दिया वह अगली सुबह तक जिंदा नहीं रहा। रोहन और कुणाल, दो दोस्त, नए शहर में नौकरी के लिए आए थे। उन्हें एक सस्ता कमरा मिला और उस घर की मालकिन थी मीरा आंटी। चाबी देते समय मीरा आंटी ने उन्हें एक चेतावनी दी। आधी रात के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना और उसे प्याज बिल्कुल मत देना। दोनों ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया। उन्हें लगा ये सब पुरानी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। दिन में काम, रात में आराम। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 12 बजे थे। घर में गहरी खामोशी थी। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे 3 बार टक टक टक। कुणाल ने दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसके आधे बाल उसके चेहरे पर थे और बाकी चेहरा अजीब तरह से शांत था। उसने धीमी आवाज में पूछा, दूध मिलेगा? रोहन और कुणाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसे अंदर आने दिया। उन्होंने उसे एक गिलास दूध दिया, लेकिन जैसे ही उसने गिलास पकड़ा, उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह बोली, प्याज है? दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुणाल की नजर नीचे गई और वह जम गया। उस लड़की के पैर उल्टे थे। दोनों तुरंत डरकर दूसरे कमरे में भागे और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से जोर जोर से दस्तक होने लगी। पहले धीरे, फिर तेज, फिर चीखते हुए, कृपया प्याज दे दो। दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। घबराकर रोहन ने मीरा आंटी को फोन किया। आंटी, वह यहां आ गई है। फोन के उस तरफ से सिर्फ इतना जवाब आया, दरवाजा मत खोलना, मैं आ रही हूं। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खोला तो बाहर मीरा आंटी खड़ी थी और वह लड़की गायब थी। मीरा आंटी ने गंभीर आवाज में कहा, वह मेरी बेटी है और वह हर घर में जाकर प्याज मांगती है। उन्होंने धीरे से आगे कहा, जो भी उसे प्याज दे देता है वह कभी जिंदा नहीं बचता। रोहन और कुणाल डर से कांपने लगे। उन्होंने कहा, आंटी, कृपया उसे यहां से ले जाइए। मीरा आंटी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ी। वह लड़की फिर से दिखाई दी और चुपचाप उनके साथ चलने लगी। जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंचे, मीरा आंटी अचानक रुक गईं। कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उन्होंने एक अजीब डरावनी आवाज में पूछा, प्याज है? तभी वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। दोनों की आवाजें मिलकर और भी भयानक हो गईं। रोहन और कुणाल डर के मारे वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। अगली सुबह दरवाजा खुला मिला। कमरा खाली था, लेकिन रोहन और कुणाल कहीं नहीं थे। कुछ दिनों बाद उसी घर में 2 नई लड़कियां आईं। मीरा आंटी ने उन्हें कमरा दिखाया और वही बात दोहराई, एक बात याद रखना, आधी रात को अगर कोई लड़की आए और पूछे प्याज है, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि ये कहानी हर नए किराएदार के साथ फिर से शुरू हो जाती है।